नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। चाइना के द्वारा अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए अब डर्टी टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज से कुछ साल पहले भारत सरकार के द्वारा चाइना से आने वाले जितने भी सोलर पैनल्स थे, सोलर मॉड्यूल्स थे, उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया था। लेकिन इस पूरी की पूरी चीज को बाईपास करने के लिए चाइना अब क्या कर रहा है कि जिन देशों के साथ भारत ने एफटीएस को साइन किया हुआ है उन देशों में अपने सामान को भेज रहा है। वहां पे उस सामान को एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाकर के सामने लाया जाता है और उस पर्टिकुलर देश से फिर वही सामान अल्टीमेटली इंडिया के अंदर एंट्री ले लेता है। सो बेसिकली चाइना भारत के जो कानून है उनके अंदर लूप होल्स को ढूंढते हुए भारत के अंदर अपने सस्ते सोलर मॉड्यूल्स को भेजने का प्रयास कर रहा है, जिसका भारी नुकसान इंडिया के जो लोकल डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको देखने को मिल रहा है। आप लोग यहां पे देख पाएंगे, ये खबर जो है कल ही सामने आई है टाइम्स ऑफ इंडिया की। चाइनीज हैंड सोलर इंपोर्ट्स सर्ज फ्रॉम दी एफटीए नेशंस। वेरी वेरी इंटरेस्टिंगली ऑलमोस्ट सेम चीज चाइना के द्वारा आज से कुछ साल पहले अमेरिका में करी गई थी, बिकॉज अमेरिकन इकोनॉमी के द्वारा भी चाइना से आने वाले जो सोलर पैनल्स थे उनके ऊपर ब्लैंकेट बैन को लगा दिया गया था। लेकिन चाइना ने उस टाइम पे क्या किया, चाइना ने वो सामान भेजा वियतनाम में, थाईलैंड में, मलेशिया में, सिंगापुर में, म्यांमार में, जिनके साथ यूएसए के एफटीएस वगैरह साइन हो रखे थे। तो उन कंट्रीज के थ्रू बेसिकली चाइना अपने सामान को अमेरिकन इकोनॉमी में भेजने का प्रयास कर रही थी। और जब अमेरिका की गवर्नमेंट को यह मालूम पड़ा कि चाइना ये वाले कदम ले रही है, तो इन्वेस्टिगेशन के बाद अमेरिका के द्वारा बहुत ही कड़े, बहुत ही सख्त कदम लिए गए थे इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि कोई भी चाइनीज सोलर मॉड्यूल नहीं है जो कि अमेरिकन इकोनॉमी में पहुंच रहा हो। और सेम चीज क्योंकि अब इंडिया के सामने आई है, तो इंडिया के भी जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इस चीज से काफी ज्यादा नाखुश हैं। बात करेंगे पूरी कहानी यहां पे क्या हुई है, ऑल्सो डिस्कस करेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट इस चीज को लेकर किस तरीके से रिएक्ट कर रही है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को पाना चाहते हैं, तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों बताना चाहूंगा कि फाइनली उड़ान बैच शुरू होने वाला है कल, यानी कि 17 जुलाई से। यदि आपने इसमें एनरोलमेंट नहीं करी है, जल्दी से जाइए एनरोलमेंट कर लीजिए। इसमें हम लोग आपकी संपूर्ण यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी को करवा रहे हैं। 900 से भी अधिक घंटे में आपकी प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी को करवाया जाएगा। मेंस और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है और सीसैट की क्लासेस भी आपको इसी पर्टिकुलर कोर्स के अंदर अवेलेबल करवाई जाएंगी। यदि आपने इसमें एनरोलमेंट नहीं करी है, अभी जाइए एनरोल कीजिए। कोई भी क्लास को आप देखना चाहते हैं तो लाइव देख पाएंगे। ये कंप्लीट बैच आपके लिए लाइव प्लान किया गया है मेरे द्वारा। इसमें आपके लिए ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक के सब्जेक्ट्स को लिया जाएगा। एनरोल करते समय यू हैव टू यूज द कूपन कोड अनि यूपीएससी। यही एक छोटी सी गुरु दक्षिणा है जो कि आप मुझे दे सकते हैं, एंड द फाइनल प्राइस आपको उसमें डिस्काउंट मिलेगा। दैट इज 8,000 रुपीज में आपको ये फाइनल बैच अवेलेबल करवा दिया जाएगा। इतना ही नहीं, बल्कि हमने पॉपुलर डिमांड के चलते कॉम्बो बैच को भी अनाउंस किया है, जिसमें उड़ान बैच के साथ आप ज्योग्राफी ऑप्शनल के बैच को भी परचेज कर सकते हैं इन ओनली एंड ओनली 15,000 rupees, which also makes it the most affordable and द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव बैच ऑफ इंडिया, जिसमें कि आप अपनी जीएस और ऑप्शनल की संपूर्ण तैयारी मात्र 15,000 में कर पाएंगे। दोनों ही कोर्सेज में एनरोल करने का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ऑल्सो आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा कि यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सो दैट ये इन्फॉर्मेशन और लोगों तक भी पहुंच सके। ऑल राइट, सो सबसे पहले अगर हम लोग यूएसए की कहानी को याद करें तो आज से लगभग 2.5 या 3 साल पहले की बात है। यूएसए के द्वारा बहुत सारे जो चाइनीज सोलर मटेरियल्स थे, जिसमें कि चाइनीज सोलर मॉड्यूल्स, फोटोवोल्टेइक सेल्स थे, इन सभी के ऊपर प्रतिबंधों को लगा दिया गया था, बिकॉज देयर वर वेरियस कंसर्न्स जो कि रेस करे गए थे कि चाइना के द्वारा इन चीजों को बनाने के लिए बंधुआ मजदूरी, फोर्स्ड लेबर का इस्तेमाल किया जा रहा है, और इस चीज से यूएसए बिल्कुल भी ओके नहीं था। तो स्लेव लेबर के कंसर्न्स के चलते ये वाले इंपोर्ट्स को बैन कर दिया गया था। लेकिन ऑलमोस्ट उसी टाइम के आसपास की बात है, यूएसए के द्वारा वियतनाम हुआ, थाईलैंड हुआ, मलेशिया हुआ, इन सभी को एग्जेम्पशन दिया था कि आपके यहां से आने वाले जो सोलर पैनल्स हैं उनके ऊपर हम लोग कोई भी शुल्क नहीं लगाने वाले हैं। सो चाइना ने क्या किया, चाइना ने इस पूरे के पूरे मौके का फायदा उठाया एंड इमीडिएटली आप देख पाएंगे
कि चाइना भारी मात्रा में जो सोलर पैनल्स थे इनको मलेशिया, वियतनाम, थाईलैंड जैसी कंट्रीज के माध्यम से यूएसए में शिप करना शुरू कर दिया। चाइना क्या करता था कि जो भी कंपोनेंट्स हैं उनको इन कंट्रीज में भेजता था और फिर वो वाले कंपोनेंट्स वहां पे असेंबल होते थे। तो लिखा जाता था कि ये वाली जो चीज है मेड इन वियतनाम है, मेड इन थाईलैंड है, लेकिन असल में उसमें जितने भी कंपोनेंट्स थे वो सारे के सारे चाइनीज लगे हुए थे। ऑब्वियसली ये चीज यूएस की जो गवर्नमेंट है उसकी नजर में आ गई एंड उन्होंने इसके खिलाफ एक इन्वेस्टिगेशन को शुरू कर दिया। इन्वेस्टिगेशन को शुरू किया तो यूएसए ने दिसंबर 3, 2022 की आप खबर देख पाएंगे, यूएसए ने अनाउंस किया वी आर गोइंग टू एक्सपैंड द सोलर पैनल टैरिफ्स आफ्टर प्रोब फाइंड्स चाइनीज इवेजन। की चाइना जो है लूपहोल्स का इस्तेमाल करते हुए अभी भी अपने सोलर पैनल्स को यूएसए में भेजने का प्रयास कर रहा है। यूएसए ने तुरंत फैसला लिया। दे सेड कि न्यू ड्यूटीज विल बी इम्पोज्ड ऑन इंपोर्ट्स from some major Chinese solar panel makers after a months long investigation found कि वो बेसिकली इन लूपहोल्स का गलत फायदा उठा रहे थे। इस पूरे के पूरे फैसले का जो यूएसए में स्थित कई सारे लघु उद्योग जो वहां की एमएसएमईज हैं उन्होंने इस फैसले का बहुत ज्यादा प्रेस किया। उन्होंने कहा कि इससे हमारा जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है इससे ऑब्वियसली काफी ज्यादा इसको बूस्ट मिलेगा, बिकॉज जो चाइनीज सोलर पैनल्स थे वो काफी सस्ते होते हैं, जिसकी वजह से जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं वो इनकम्पिटिटिव बन जाते हैं। ऑलमोस्ट सेम कहानी अब प्ले आउट कर रही है इंडिया में, जब आप देख रहे हैं कि सडनली सोलर इंपोर्ट्स जो है वो एफटीए नेशन से इंडिया में बढ़ चुके हैं। यहां पर आप देख पाएंगे कि अ सर्ज इन ड्यूटी फ्री सोलर इंपोर्ट्स फ्रॉम साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज दैट हैव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद इंडिया, दे हैव रेज्ड सस्पिशन कि चाइना बेसिकली इस रास्ते का इस्तेमाल कर रही है। कुछ आंकड़े भी सामने आए हैं जो कि बताते हैं कि जो इस करंट फिस्कल ईयर के पहले 2 महीने हैं, मतलब कि अप्रैल का महीना और दूसरा मई का महीना, उसमें सडनली जितने भी टोटल इंपोर्ट्स करे गए हैं इंडिया के द्वारा सोलर पैनल्स के, उसमें 48% ऑफ द टोटल इंपोर्ट्स जो हैं वो हमने एफटीए कंट्री से ही देखने को मिले हैं। साउथ ईस्ट एशिया की बहुत सारी कंट्रीज हैं जिसके साथ हमारे एफटीएस करे हुए हैं, बहुत सारी कंट्रीज के साथ हमने स्पेसिफिकली सोलर मॉड्यूल्स को लेकर भी एग्रीमेंट्स करे हुए हैं, और वही कंट्री से हमें एक सडन स्पाइक देखने को मिला है। नाउ ये चीज काफी ज्यादा चिंताजनक है, बिकॉज अगेन आज से लगभग 2-2.5 साल पहले की बात है, इंडिया ने साफ साफ ये अनाउंस किया था कि हम लोग चाइना से आने वाले सोलर मॉड्यूल्स के ऊपर 40% की कस्टम ड्यूटी लगाएंगे और वहां से आने वाले फोटोवोल्टिक सेल्स के ऊपर 25% की कस्टम ड्यूटी को लगाने वाले हैं, सो दैट जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल सके। लेकिन ऑब्वियसली चाइना इस चीज को ऑनर नहीं कर रहा है एंड वो इस चीज को बाईपास करते हुए दूसरे रास्ते से भारत में सामान भेजने का प्रयास कर रहा है। नाउ इंडिया ने रिएक्शन में क्या किया है, देखिए इंडिया असल में यहां पे डिलेमा में फंस चुका है। प्रॉब्लम यह है कि जिन कंट्रीज के साथ हमारा एफटीए है, हम लोग ये नहीं कर सकते कि वहां से आने वाली चीजों के ऊपर सेफगार्ड ड्यूटी को लगाया जाए, बिकॉज अगर उन कंट्रीज के साथ हम लोग ऐसा करते हैं तो कल को वो लोग भी बदले में हमारे ऊपर कोई ना कोई सेफगार्ड ड्यूटी को लगा सकते हैं। मान लीजिए हम लोग वियतनाम या सिंगापुर या फिर कोई और कंट्री जो आसियान देश हैं उनके ऊपर ऐसा कोई कदम लेते हैं तो उसके चलते वो लोग भी बदले में रिटेलिएट कर सकते हैं। सेकेंडली प्रॉब्लम ये भी है कि इंडिया के केस में जो डोमेस्टिक डिमांड है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन जो डोमेस्टिक सप्लाईज हैं वो उस कदर नहीं बढ़े हैं। इंडिया में डोमेस्टिक डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, हमारे जो टारगेट्स हैं वो बहुत बड़े बड़े टारगेट सरकार के द्वारा रखे गए हैं। यहां पर कहा गया है इंडिया हैज टू रैपिडली एक्सपैंड डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बेस बिकॉज 220 to 280 गीगावाट सोलर कैपेसिटी को ऐड करना है आने वाले कुछ ही सालों में, और हमारे पास इतनी अभी सप्लाई नहीं है कि हम लोग इस डिमांड को पूरा कर सकें। और इसीलिए कुछ जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो लोग तो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, अगर इस तरीके से भी चाइना का सामान भारत के अंदर आ रहा है इट इज टोटली फाइन, बिकॉज इंडिया की जो करंट मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो केवल 40 गीगावाट की है और ये हमें 50 गीगावाट तक बढ़ेगी ऑलमोस्ट अगले साल तक, एंड ऑलमोस्ट 100 गीगावाट तक बढ़ेगी ऑलमोस्ट 2026 तक। तो बेसिकली अनुमान ये लगाया जा रहा है कि अगर चाइना से सामान आ रहा है तो इंडिया उस चीज को लेकर बहुत ज्यादा अगेंस्ट नहीं है। नाउ ये काफी अजीब सी बात है, बिकॉज जस्ट आज से 10 दिन पहले की बात है, इंडिया के द्वारा एक एंटी डंपिंग प्रोब को शुरू किया गया था, बिकॉज सोलर पैनल्स में लगने वाले जो चाइनीज एल्यूमिनियम फ्रेम्स हैं वो चाइना के द्वारा भारत में सस्ते दाम में भेजे जा रहे थे, डंप करे जा रहे थे। नाउ सवाल ये उठता है कि इंडिया यहां पे एक्शन क्यों नहीं ले रहा। दोस्तों आपको क्या लगता है कि इंडिया को इस केस में क्या करना चाहिए? क्या हमें हमारी जो इकोनॉमी है उसमें चाइनीज
इंपोर्ट्स को इस तरीके से अलाउ करना चाहिए जिसमें चाइना गलत रास्ते से अपने सामान को इंडिया में भेज रहा है? अपनी राय हमें डेफिनेटली बताइए कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूंगा कि हमारा हिंदी बोध बैच शुरू हो चुका है दोस्तों 15 जुलाई से। अभी इसमें मात्र एक ही क्लास हुई है। अगर आपने इसमें एनरोल नहीं किया है, एनरोल कर सकते हैं अभी भी। जो विद्यार्थी हिंदी माध्यम से तैयारी करते हैं तो आपके लिए भी हमने पूरी टीम को तैयार किया है और वो वाली टीम आपके लिए संपूर्ण क्लासेस हिंदी माध्यम में लेने वाली है। एनरोल कर सकते हैं इसमें भी ओनली एंड ओनली एट 8,000 रुपीज यूजिंग द कूपन कोड ANI UPSC। और सेपरेटली ज्योग्राफी ऑप्शनल का बैच एंड सेपरेटली PSIR ऑप्शनल का बैच भी आपके लिए अनाउंस कर दिया गया है। इनको भी जाकर के आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।